हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हम पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। तो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो हमारा कंप्लीट हुआ था, अब इसके जो आगे हमारा जो इसी के अंदर सेकंड टॉपिक आता है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर ही सेकंड टॉपिक होता है हमारा मैनेजमेंट ऑफ पेरिफेरल वास्कुलर डिसऑर्डर। तो वास्कुलर डिसऑर्डर क्या होती है, यानी कि जो आर्टरीज और जो वेन होती है उनसे रिलेटेड होती है, या फिर बीपी जो होता है उससे रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ डिसीज होती है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, बीपी का जो है कि हाई होना। हाइपर हाइपर का मतलब होता है हाई, यानी बढ़ जाना। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है जो जब हमारा बीपी जो है हाई हो जाता है, यानी बीपी बढ़ जाता है, तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन को पूरी डिटेल में समझते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं और क्या होता है। पहले हमने केवल हाइपरटेंशन समझा था, अब इसकी पूरी डिटेल समझने वाले, पूरा टॉपिक एक तरह से। तो when systolic blood pressure is the 140 mmHg or more, it is diastolic blood pressure 90 mm of high Hg of more, this condition is known as hypertension। तो हाइपरटेंशन कब कहेंगे, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mg से अगर ऊपर होगा ब्लड, यानी 140 mmHg से 90 mmHg होगा, तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाएगा। तो नॉर्मल होता है हमारा 120/80 होता है, तो नॉर्मल होता है। और जो हाई जो होता है वो 140/90 mmHg होता है। तो ये हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। तो सिस्टोलिक बीपी जो होता है 120 mm होता है हमारा, और नॉर्मल डायस्टोलिक होता है 80 mm होता है। यानी सिस्टोलिक जो ज़्यादा होता है यानी ऊपर होता है, और डायस्टोलिक जो नीचे का प्रेशर होता है 80 mm होता है। Hypertension is an important risk factor for certain diseases such as coronary artery disease, जो कि CAD भी कहते हैं, heart disease failure, coronary renal failure, vascular accidental peripheral vascular diseases, aortic aneurysm etc। तो यहाँ पर जो वर्ड आए, एनोरिज्म हुआ, CAD हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सभी टॉपिक हमने पिछले जो हमने कंप्लीट किया था कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक पढ़ लिए, क्लियर हो गया है। तो आप अच्छे से समझ सकते हो अब इनको। Clinical hypertension can be classified by following types। तो फर्स्ट इसकी कैटेगरी ऑफ हाइपरटेंशन, स्टेज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर स्टेज जो दी है, कौन कौन सी इसकी कैटेगरी होती है। तो पहली कैटेगरी होती है माइल्ड हाइपरटेंशन। तो माइल्ड हाइपरटेंशन के अंदर स्टेज होती है फर्स्ट, जिसके अंदर क्या होता है 140 से 150 159 mmHg जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है 90 से 99 mmHg होता है। और फिर हमारा सेकंड होता है मॉडरेट हाइपरटेंशन। तो मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर सेकंड स्टेज होती है हमारी 160 से 179 mmHg जो होती है सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 100 से 109 mmHg का जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो मॉडरेट हाइपरटेंशन के अंदर अगर हम मेज़र करेंगे, तो अगर हमारा जो प्रेशर होता है वो 160 से 180 mmHg के अंदर आएगा, तो वह जो होता है हमारा सिस्टोलिक होगा, और डायस्टोलिक इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर कैटेगरी पढ़ रहे हैं कि इन कैटेगरी के अंदर ये स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है, और इस कैटेगरी के अंदर अगर ये प्रेशर आया तो इसको सीवियर हाइपरटेंशन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कैटेगरी इनकी पढ़ रहे हैं। वेरी हाइपरटेंशन के अंदर हम देखते हैं स्टेज फोर्थ होती है, जिसके अंदर 210 mmHg से जो होता है 120 mmHg तक हम जो मेज़र करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम हाइपरटेंशन का, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म में हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इन दिस द एक्चुअल कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन आज अननोन। पॉसिबल रिस्क फैक्टर आर इंक्रीजिंग एज, ओबेसिटी, स्ट्रेस, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन etc। तो हमारी जो हाइपरटेंशन होती है किन किन रिस्क फैक्टर के कारण होती है, तो हमारी होती है ज़्यादा इंक्रीज एज, ज़्यादा एडवांसिंग एज, यानी कि जो बुढ़े जो लोग हो जाते हैं उनमें बीपी की जो है कि समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी उनको हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है। या फिर ओबेसिटी, जो ये मोटे जो इंसान होते हैं जिनकी चर्बी ज़्यादा होती है बॉडी की, उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या फिर स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन लेने से पेशेंट भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एसेंशियल ऑफ आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन। तो आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकता है। अबाउट 90 to 95% ऑफ द टोटल केस आर ऑफ दिस टाइप। तो 90 से 95 50% के जो
पेशेंट होते हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होती है, दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन ओके ड्यू टू एन आइडेंटिफिकेशन केसेस। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। तो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन क्या होती है? इन दिस डायस्टोलिक बीपी रिमेन नॉर्मल व्हेनेवर सिस्टोलिक बीपी इज 140 mmHg और मोर। तो 140 mmHg से ऊपर का जो बीपी होगा सिस्टोलिक बीपी, वो इसके अंदर काउंट होगा आइसोलेटिक सिस्टोलिक बीपी के अंदर। बिगन हाइपरटेंशन, तो इन दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन देयर इज अ मॉडरेट एलिवेशन इन द बीपी, इज दिस एलिवेशन ऑक्यूर ग्रेजुअली इन दिस मेनी ईयर। तो बिगन हाइपरटेंशन जो है कि मॉडरेट हाइपरटेंशन कहा जाता है। मेलिंजेनाइट हाइपरटेंशन, तो मेलिंजेनाइट हाइपरटेंशन इन दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन बीपी इज देयर इज एक्सेसिव एंड इज रैपिडली कैरेक्टराइज्ड बाय सिस्टोलिक बीपी अबाउट 180 mmHg टू डायस्टोलिक बीपी 120 mmHg। तो इसके अंदर जो बीपी होगा वो होगा हमारा 180 mmHg से 120 mmHg के अंदर जो बीपी हम मेज़र करेंगे वो मेलिंजिमेंट हाइपरटेंशन के अंदर आएगा। फिर 6 नंबर है हमारा वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन इन इज विच इज बीपी इज राइज ओनली व्हेन देयर इज अ मेजरमेंट बाय द डॉक्टर इन हेल्दी पर्सनल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कंडीशन जो होती है एबनॉर्मल होती है और इसके अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन को मेज़र करते हैं पेशेंट डॉक्टर से। तो डॉक्टर इस कंडीशन को मेज़र करते हैं जो कि जो पर्सनल जो उनका हेल्थ स्टेटस होता है वो चेक करते हैं। नॉट ऑन दिस बेसिस ऑफ द क्लिनिकल course primary and secondary hypertension may begin or melanginite type of about 95% of total cases are begin type where 5% are of melanginite type। तो यहाँ पर 95 जो होता है वो जो हाइपरटेंशन होती है हमारी मेलेंजेनाइट उसके अंदर आता है, और जो 5% जो होता है वो जो हमारी दूसरी हाइपरटेंशन की कॉजेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट है हमारी तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये सभी हम अगले इसके पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।